खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मैं अपने गले का बकिया खुद जमा करूंगा और उन पर चरवाहे मुकर्रर करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब, पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक करते और परागंदा करते हैं, यूं खुदावंद का फरमान है। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों के हक़ में जो मेरी उम्मत को चराते हैं, यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गले को परागंदा किया और उसे हाँक कर निकाल दिया और उसकी खबरगिरी ना की। इसलिए मैं तुम्हारे कामों की बदी की वजह से तुम्हारी खबर लूँगा, यूं खुदावंद का फरमान है। और मैं उन तमाम ममालिक में से जहाँ जहाँ मैंने उन्हें हाँक दिया था, अपने गले का बकिया खुद जमा करूँगा और उन्हें उनकी चरागाह में वापस लाऊँगा, और वो फलेंगे और बढ़ेंगे, और मैं उन पर ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूँगा जो उन्हें चराएंगे। तो वो फिर ना डरेंगे और ना खौफ खाएंगे और ना कोई उनमें से गुम होगा, यूं खुदावंद का फरमान है। देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौम्पल पैदा करूंगा जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उसी के अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावंद हमारी सदाकत। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यसू हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर दिया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब, 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। मगर अब मसीह यसू में होकर तुम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को ढा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जो ज़वाबित पर मुश्तमिल थी, अपने जिस्म के वसीले से मौकूफ़ कर दी, ताकि सुलह कराकर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खल्क कर दे, इस मकसद से
کہ सलीब के वसीले से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों एक ही रूह में बाप की कुर्बत हासिल करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 6 बाब 30वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बहुतेरों ने उन्हें जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हुजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। इस्लाम। ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।